तो नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि इंटरक्रॉपिंग से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। ये हमने मौसमी का बगीचा लगाया था लास्ट जो मई गई है उसमें, मई जून में थोड़ा लेट हो गए थे लगाने में। तो एक तो ये हो गया कि उसका सर्दी से बचाव हो गया। दूसरी, हमारी जो मटर की फसल बोई हुई है उससे हमें मुनाफा भी अच्छा होने वाला है। तो इंटरक्रॉपिंग से अब ये देखो, एक पेड़ है यहाँ पर मौसमी का, छोटा है थोड़ा, ये देखो इसको ढक रखा है। मटर ने खुद ने अपने आप ढक लिया इसको, हमें कोई काम नहीं करना पड़ा इसमें। एक फ़ायदा ये हुआ कि इसमें जो सल्फर वगैरह दवाई वगैरह देते हैं, तो मटर में जो देनी पड़ती है सल्फर सर्दी से बचाव के लिए या फंगीसाइड के लिए, तो उसमें भी ये हमारे पेड़ों में चली जाती है साथ में, तो वो भी एक फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा यह हुआ कि हमें मौसमी के पेड़ों में अलग से पानी नहीं देना पड़ा। जो हम मटर में पानी चलाते हैं साथ में उसी से इनमें पानी लग गया। तो इस इंटरक्रॉपिंग से बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिले हमें। ये देखो, एक दूसरा, हमारे एरिया में मटर की पैदावार अब की बार ठीक है। अगेती बुआई जिसने भाई ने की थी, और दूसरी बात यह है कि भाव भी ठीक है। तो ये देख के बताना हमारी मटर की फसल कैसी है। तो इंटरक्रॉपिंग से हमें बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है अगर कोई किसान भाई करना चाहे तो। अब ये 1 से 1.5 महीने में मटर की फसल है, ये खाली हो जाएगी। फिर इसमें हमने वो कर रखी है तैयार, जो नर्सरी पपीता वाली, वो लगा देंगे हम। तो साथ में ये जो मौसमी के पेड़ हैं ये भी तैयार हो जाएंगे। इनमें तैयार होने में 2 साल लगेंगे। तो उससे पहले पहले हमारी जो पपीता की खेती है वो हमें अच्छा मुनाफा दे देगी उससे। तो वो क्या है कि 14-15 महीने में हम जिससे उससे उतना उत्पादन लेना चाहिए वो उतना उत्पादन हमें दे देती है। फिर चलने को तो वो 3 साल तक चलती है, लेकिन अच्छा मुनाफा नहीं होगा। और फिर हमारा उतने दिनों में ये मौसमी के पेड़ भी बड़े हो जाएंगे, तो हम उनको काट देंगे। ये देखो, अभी बरसात हो रखी है कल से, तो पानी भरा हुआ है पूरे खेत में। देखो, इंटरक्रॉपिंग से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है अगर कोई किसान भाई करना चाहे। ये मौसमी के पेड़ हैं, 1 हेक्टर में लगा रखे हैं। और ये मटर की बुआई करने से हमें एक तो फ़ायदा ये भी हुआ कि हमने इनको सर्दी में ढकना नहीं पड़ा। पौधे क्या छोटे हैं, तो इनको सर्दी से बचाव इन मटर ने कर लिया। ये देखो, है ना, हवा से अगर बचाव हो जाए ठंडी से, तो फिर ये पेड़ इतने कमज़ोर भी नहीं होते मौसमी के कि जल जाए। ये देखो, इस समय भी हमारे ये पेड़ हैं उनमें फुटान आ रखा है, जो मौसमी के नए बगीचे हैं ना। इस सर्दी में वरना इसमें फुटान आता नहीं है मौसमी के पेड़ में, चाहे कोई सा भी पेड़ ले लो, सर्दी के मौसम में फुटान आता नहीं है। तो जो मटर में दवाई वगैरह चलाई हमने, उनसे ये फ़ायदा हुआ कि एक तो इनको अलग से दवाई नहीं देनी पड़ी, एक इनमें पानी अलग से नहीं देना पड़ा। तो फुटान इनमें अच्छा आ रखा है मौसमी में भी। ये देख लो, ये जो नए पत्ते दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे अभी के फुटान के आए हुए हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई किसान भाई बगीचा लगाकर उसमें इंटरक्रॉपिंग करे तो उससे हमें अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। अब ये देखो, पेड़ है, इस दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये रहा, कितना अच्छा फुटान ले रखा है इसने। और सर्दी से भी इसको मटर ने अपने आप ही ढक रखा है। तो धन्यवाद, राम राम दोस्तों। ऐसी ही जानकारी मैं आपको आगे भी देता रहूँगा, जिससे कि किसान भाइयों को फ़ायदा मिले। ये देखो, कितना अच्छा फुटान ले रखा है इसने। ये वजह यही है कि एक तो इनको सर्दी से बचा रखा है इन मटर ने, और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हमने कैल्शियम वगैरह या जो केचुआ की खाद भी डाली थी, कैल्शियम भी डाली थी, सल्फ़र जो गंधक मान लो या सल्फ़र मान लो, वो भी डाली थी। ये देखो कितना अच्छा फुटान ले रखा है इसने। इस मौसम में ऐसा फुटान लेता नहीं है। ये देख लो, कोई भी पेड़ देख लो, चाहे 10% ऐसे हैं जो नहीं ले रखा उन्होंने। ये देख लो, नए फुटान चालू है ना इनमें। ये देख लो,
ये मटर है। 1 हेक्टर में बगीचा लगाया था, 5 से 6 बीघे में तो ये मटर हो गए, बाकी के में इधर जई बो रखी है पशुओं के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, ताकि आगे भी किसान भाइयों को काम आ सके। इस चैनल पर जो भी मैं जानकारी दूंगा वो सारी जेन्युइन और मेरे द्वारा परखी हुई जो भी जानकारी है वही आगे आप तक पहुंचाऊंगा। तो सपोर्ट ज़रूर करना। धन्यवाद।